राजस्थान में पशुपालन, इसमें दोस्तों आज अपने बात करेंगे बकरी के बारे में। सभी इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसकी नस्लें हैं, बीमारियां हैं, उनको अपने देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। इसे चलता फिरता फ्रिज या रेगिस्तान का फ्रिज भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी अपने को आवश्यकता है तब इसका दूध निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है कैप्रा एगाग्रस हिरकस है। बकरी का मांस दोस्तों चेवन कहलाता है। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवन कहते हैं। बकरियों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध गांव है वरुण गांव। यहाँ की बकरियां पूरे देश में प्रसिद्ध है। कहाँ की? वरुण गांव की बकरियां हैं वो पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। और ये गांव किस जिले में है, नागौर या डीडवाना कुचामन, ये आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है। अब दोस्तों बकरियों की संख्या की दृष्टि से अपने देखें तो भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। पहला स्थान किसका है बकरियों की संख्या की दृष्टि से? राजस्थान का पहले नंबर पर है। यहाँ पर भारत में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल जो बकरियां हैं वो 2.08 करोड़ है। यानी कि 2 करोड़ 8 लाख बकरियां राजस्थान में पाई जाती हैं। अभी जो नवीनतम पशु गणना हुई है दोस्तों वो 2019 की है। 2019 के बाद अभी तक कोई भी पशु गणना नहीं हुई है। अब अपने जिलेवार देखें तो सर्वाधिक जो बकरियां हैं वो बाड़मेर जिले में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? बाड़मेर जिले में 29.46 लाख बकरियां सर्वाधिक बाड़मेर जिले में है। दूसरे स्थान पर है दोस्तों जोधपुर जिला। यहाँ पर 16.40 लाख बकरियां पाई जाती हैं। और अगर अपने न्यूनतम बकरियां देखें तो ये धौलपुर जिले में पाई जाती हैं 1.08 लाख, यानी कि 1,08,000 बकरियां ही धौलपुर में पाई जाती हैं। सबसे कम कहाँ थी अपनी? धौलपुर में। और सर्वाधिक कहाँ थी? बाड़मेर जिले में थी। ये भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों इनकी नस्लों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम है बकरी की नस्ल जखराना। इसका जो अन्य नाम है दोस्तों, इसे अलवरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। जो जखराना नस्ल है इसे अलवरी बकरी भी कहते हैं। बकरियों की नस्ल में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है दोस्तों जो जखराना नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लों में भी जखराना जो बकरी की नस्ल है इसका नाम आता है। इसके लिए जो प्रसिद्ध प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों वो अलवर बहरोड क्षेत्र है, वो जखराना बकरी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है दोस्तों अब अपनी जमुनापरी। बकरियों की नस्ल में सर्वाधिक सुंदर नस्ल दोस्तों जमुनापुरी नस्ल को कहा जाता है। और ये सबसे बड़ी नस्ल भी है। बकरियों में जो सबसे बड़ी नस्ल है वो कौन सी है? जमुनापरी बकरी की मानी जाती है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र में ये बकरियां विशेषकर पाई जाती हैं। दूध देने के लिए ये नस्ल प्रसिद्ध है। जो इसका दूध है वो भी अधिक मात्रा में होता है। मूल स्थान इसका दोस्तों उत्तर प्रदेश का इटावा है। यहाँ की ये इटावा की ये नस्ल मानी जाती है। अब अपनी तीसरी है बर्बरी नस्ल दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक सुंदर नस्लों में से एक है बर्बरी नस्ल। कौन सी? ये वाली जो बर्बरी नस्ल है बकरियों की नस्ल में सर्वाधिक सुंदर नस्ल मानी जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः मांस के लिए और घरों में पालने के लिए ये जो नस्ल है उपयुक्त मानी जाती है। इसे बाहर ज़्यादा चराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर घर पे भी अपने रखते हैं तो इसको पाल सकते हैं घर पे चारा खिलाकर। प्रमुख जो इसका क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है वो बर्बरी नस्ल के लिए विशेषकर फेमस है। इसे दोस्तों शहरी बकरी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सिटी गोट यानी कि शहरी बकरी के नाम से बकरी की किस नस्ल को जाना जाता है? तो बर्बरी नस्ल को सिटी गोट या शहरी बकरी कहा जाता है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। और हाँ, ये विषय काफी गहरा और विस्तृत है। अगर कोई इसे और गहराई से व्यवस्थित तरीके से समझना चाहे तो हमारे राजस्थान भूगोल पर आधारित प्रिंटेड नोट्स और ई बुक PDF भी उपलब्ध है। अच्छा। इन्हें आसानी से घर बैठे मंगवाया जा सकता है या हमारी ऐप पर पढ़ा जा सकता है। उसमें आपको सभी टॉपिक्स सरल भाषा में मिल जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया जानकारी है। अब दोस्तों अपनी चौथी नस्ल है बकरियों की सिरोही नस्ल। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि ये सिरोही क्षेत्र में विशेषकर पाई जाती है।
वैसे ये सिरोही, जालौर और उदयपुर इन 3 जिलों में सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसकी जो पहचान है, इसके शरीर पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। भूरे रंग के धब्बे इसके शरीर पर होते हैं। दूध व मांस दोनों के लिए ये नस्ल उपयुक्त मानी जाती है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो रामसर अजमेर में स्थित है। सिरोही नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो रामसर अजमेर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि सिरोही नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो अपने नाम को देखकर टिक कर देते हैं कई बार सिरोही, परंतु इसका रामसर अजमेर में है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। 5वीं नस्ल है दोस्तों अपनी मारवाड़ी नस्ल। ये बकरी की सबसे प्राचीनतम नस्ल है। ये नस्ल मांस, दूध और बालों तीनों स्थितियों के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। मांस के लिए भी इस नस्ल का प्रयोग किया जाता है, दूध के लिए भी, और इसके जो बाल हैं उनका भी ऊन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो नस्ल है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान कौन सा दोस्तों? अपने जो जैसलमेर साइड वाला हिस्सा है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन क्षेत्रों में ये नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। बकरी की जो मारवाड़ी नस्ल है इसमें क्या है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये कम बीमार पड़ती है। इसके बाद है शेखावाटी नस्ल। तो इसका जो विकास है वो काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। शेखावाटी का विकास काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। ये सीकर, चूरू और झुंझुनू इन 3 जिलों में विशेषकर पाई जाती है। ये नस्ल दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सींग नहीं होते। हॉर्नलेस ब्रीड मानी जाती है ये बकरी की। इसके क्या है, सींग नहीं होते, ये ध्यान रखना। एकमात्र नस्ल है ये शेखावाटी, इसके सींग नहीं होते। चलिए आगे बात करते हैं अपने 7वीं नस्ल लोही नस्ल। इसकी पहचान दोस्तों इसके लंबे लटकते हुए कान है। ये जो इसके बड़े बड़े कान हैं दोस्तों, ये इसकी पहचान है। सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। विशेषकर जो लोही नस्ल है इसका प्रयोग मांस के लिए किया जाता है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर और बीकानेर में ये देखने को मिलती है। लोही नस्ल दोस्तों भेड़ की नस्ल भी होती है, इसे भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आगे है परबतसरी। यह एक संकर यानी कि मिक्स नस्ल है। किसकी? एक तो बीटल नस्ल है जो हरियाणा की, और सिरोही, इन दोनों का जो मिक्स है वो कौन सी है, परबतसरी बकरी है। इसके लिए जो प्रमुख क्षेत्र है नागौर, अजमेर जिले प्रमुख रूप से परबतसरी नस्ल के लिए जाने जाते हैं। अब दोस्तों इनसे संबंधित जो अनुसंधान केंद्र और जो फार्म है वो भी अपने देख लेते हैं। बकरी विकास व चारा उत्पादन परियोजना रामसर अजमेर में शुरू हुई थी। राजस्थान सरकार द्वारा स्विट्जरलैंड के सहयोग से इसका प्रारंभ किया गया था, परंतु वर्तमान में इसका जो संचालन है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अविका नगर टोंक में स्थित है। बकरी प्रजनन फार्म, इसकी स्थापना 1981-82 में रामसर अजमेर में की गई थी। बकरी विकास व चारा परियोजना ये भी किससे संबंधित है? रामसर अजमेर से, और रामसर अजमेर में ही बकरियों का प्रजनन केंद्र स्थापित है। अब दोस्तों बकरियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे इसकी जो आयु है या इसका जो गर्भावस्था है, ये सब चीज़ें अपने देख लेते हैं। बकरी की जो पहली प्रजनन की आयु है, यानी कि 10 से लेकर 15 माह तक की जो बकरी है वो गर्भावस्था के लिए या ब्याने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी जो गर्भावधि है वो 151 दिन, लगभग 5 महीने बाद बकरी अपना बच्चा देती है, इसे भी याद रखिए। इसके जो ब्याने की क्रिया है इसे किडिंग कहते हैं। किडिंग क्यों कहते हैं? बकरी के बच्चे को किड कहा जाता है, इसी कारण इसे किडिंग कहते हैं। ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किडिंग कहते हैं। वयस्क जो नर है, जो बकरा होता है दोस्तों, इसे बक कहा जाता है। बक किसे कहते हैं? बकरे को। वयस्क जो मादा है, जो पूरी बकरी है दोस्तों, उसे डो कहा जाता है। इसकी जो एवरेज आयु है या एज है इसकी बकरी की, वो 12 से लेकर 15 बकरी की औसत आयु है, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों बकरियों में जो प्रमुख रोग हैं।
सबसे पहले है खुरपका या मुँह पका रोग। ये रोग एक वायरस जनित यानी कि विषाणु जनित संक्रामक रोग है। एक बकरी से दूसरी बकरी में फैलने वाला ये रोग है। फिर है पीपीआर, इसे बकरी का प्लेग भी कहते हैं और ये भी विषाणु जनित यानी कि वायरस से फैलने वाला रोग है। आगे है आंत्रविषारकता, ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है जिसे फड़किया रोग भी कहा जाता है। अंतिम रोग है इसमें थनैला, ये रोग थन को प्रभावित करता है। जो बकरियों के थन है दोस्तों, उस जगह को ये रोग प्रभावित करता है। थनैला रोग से क्या है, बकरियों के जैसे जो थन है वो बंद हो जाते हैं, दूध देना किसी एक थन से ये बंद कर देती हैं। इसके बाद दोस्तों जो अभी अपने पढ़ा है उसे वन लाइनर में अपने रिपीट कर लेते हैं जो आपको हमेशा याद रहे। गरीब की गाय किसे कहा जाता है, बकरी को। बकरियों की संख्या में प्रथम राज्य राजस्थान। सर्वाधिक बकरियों वाला जिला राजस्थान में बाड़मेर। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल जखराना। सबसे सुंदर नस्ल जमुनापरी और बर्बरी, ये दो नस्लें बकरियों की सबसे सुंदर नस्ल है। शहरी बकरी के नाम से बर्बरी को जाना जाता है। बिना सींग वाली जो नस्ल है वो शेखावाटी नस्ल है। सर्वाधिक मांस वाली जो नस्ल है वो लोही नस्ल है। और सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो नस्ल है वो मारवाड़ी नस्ल है। बकरी प्रजनन फार्म रामसर अजमेर में स्थित है और पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में स्थित है। अब दोस्तों अगर आपको इन टॉपिक्स का टेस्ट देना है, जैसे ये पशुपालन वाला है, तो आप हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है जीके से जॉब तक, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर फ्री में आप टेस्ट देकर ये जान सकते हैं कि आपकी इस टॉपिक की कितनी तैयारी है। अब दोस्तों पहला प्रश्न है अपना कि बकरी की किस नस्ल को शहरी नस्ल के उपनाम से जाना जाता है। तो बर्बरी नस्ल को क्या है, सिटी गोट या शहरी नस्ल के नाम से जाना जाता है। कादरी के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई सींग रहित बकरी की नस्ल कौन सी है। तो शेखावाटी जो नस्ल है वो सींग रहित नस्ल कादरी के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई है। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। तो अविका नगर टोंक में पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है।